बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। 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 कृष्ण कहो बाबुरे। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ते मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ते मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो बाबुरे। गुरु राजा रामचंद्र भगवान की जय।
बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आए कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में 16वें अध्याय के 20 श्लोकों तक के तात्पर्य का वर्णन किया। उससे आगे कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामक्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। कल के कथा प्रसंग में जब जहाँ पर विश्राम हुआ था तो पहले तो उससे एक दिन पहले के कथा प्रसंग में और 26 दैवीय गुणों का, दैवीय संपत्ति से संपन्न जो गुण हैं उनका वर्णन किया विस्तार से। उसके बाद कल की कथा में आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन किया और आसुरी लोगों की कैसी प्रवृत्ति होती है। तो उसमें एक व्याख्या भगवान कह रहे छूट गई। एक व्याख्या क्या है कि असुरों की एक विशेष प्रवृत्ति कलयुग में दिखाई देती है। क्या है? गिरगिट की प्रवृत्ति। गिरगिट की तरह से रंग बदलते रहते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। और इस प्रकार से सोचते हैं कि हमारे ऐसे गिरगिट की तरह से रंग बदलने से और कहीं शेर की दहाड़ बंद हो जावे। द्वारकाधीश की जय करने वाले और जमुना मैया की जय करने वाले और वो भगवान की जय करना, भक्ति करना, राम नाम लेना छोड़ दें में कैसे कि हमारे गिरगिट की तरह से रंग बदलने से बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और दूसरे वन में क्या है कि वो ऐसा सोचते हैं कि हम शायद भगवान के नाम लेने वाले को कोई दुख दे सकते हैं। स्वयं ही दुख के समुद्र में पड़े रहते हैं, दुख के सागर में, और उनको ऐसा लगता है कि दूसरे को दुख दे सकते हैं। तो जो द्वारकाधीश की शरण में है उसके लिए नरक के द्वारों का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन जो दैवीय संपत्ति से युक्त नहीं है, आसुरी संपदा से युक्त है, उसको तो नरक के द्वारों का सामना करना ही पड़ता है, करना पड़ता है नहीं। तो उसके लिए वो नरक के द्वारों से बचने का कोई उपाय है नहीं, क्योंकि वह भगवान की आज्ञा मानता नहीं, भगवान को मानता नहीं, भगवान के नाम गुणगान उसको वह करना नहीं चाहता है, अच्छे कार्यों को करना नहीं चाहता है, और फिर अपने पतन से फिर उसको पछताना ही पड़ता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अपने ही कारण से, अपने स्वार्थ के कारण से वह भगवान के तरफ चलना नहीं चाहता है। और नहीं तो भगवान ने तो दैवीय संपदा सबको प्रदान की, पर अपने तुच्छ स्वार्थ और क्षुद्र अभिलाषाओं के कारण से उसने आसुरी संपदा को धारण कर रखा है और अपने आसुरी स्वभाव को त्यागना नहीं चाहता है। तो भगवान के जन्मदिन से प्रसन्नता सबको होती है। भगवान कृष्ण का जन्मदिन, राम का जन्मदिन, उससे सबको प्रसन्नता होती है। सब वातावरण प्रसन्न और आनंदमय हो जाता है और यमुना की लहरें नाचने लगती हैं हैं। और दूर दूर से और देश में से विदेश में से और व्यक्ति चल कर के भगवान के गुणगान गाते हुए हमारे ब्रज में, मथुरा में और आनंद बिखेरते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। पर कुछ कंस के वंश के आज भी यहाँ रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते, तो उनको भगवान के जन्मदिन से बड़ी ईर्ष्या होती है। हाँ, उनको तो
उनको क्यों ईर्ष्या होती है? क्योंकि वो अपने बच्चों का जन्मदिन बहुत मनाते हैं, अपने पति का भी मनाते हैं, अपने बाप का भी मनाते हैं, लेकिन सब मर जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो कंस के वंश में तो सब मर ही जाते हैं, तो उनको भगवान कृष्ण के जन्मदिन से आनंद नहीं आता है, बाकी सबको आता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कंस को और पूतना को आनंद नहीं आता है, उनको भगवान के जन्म से आनंद नहीं आता है, क्योंकि उनकी तो भविष्य में मृत्यु आने वाली, तो उनको आनंद कैसे आ सकता है? वो द्वारकाधीश भगवान की है। पर भगवान उनको भी आनंद देते हैं, ऐसा नहीं है उनको आनंद नहीं देते, उनको तार के आनंद देते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं, आनंद तुम्हें भी मिलेगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और ये समझ लो कि भगवान के जन्मदिन को, चाहे किसी का जन्मदिन हो चाहे नहीं हो, और भगवान का जन्मदिन तो होता ही है, नित्य होता है और हर समय है। क्यों है भगवान का जन्म? क्योंकि वो अजन्मा है। तो अजन्मे का ही जन्मदिन सब संसार मनाता है, और जिसका जन्म भी है उसकी तो मृत्यु भी है, वो अमर शाश्वत नहीं है, इसलिए उसका जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। तो असुरों को, आसुरी प्रवृत्ति में भगवान कह रहे थे, गोपी इस बात को तू भूल गई कहना कि असुरों को मेरे जन्म से बड़ा दुख होता है। वो तो यही चाहते हैं क्लेश और कलह उत्पन्न हो, भगवान का गुणगान, कृष्ण का नाम, राम का नाम कोई न गावे। कंस की तो ये इच्छा होती है नहीं, पर उसके पूरे प्रयासों पर सब पर भी और धूल हो जाती है जब भगवान कह देते हैं नहीं गोपी, अरे ये नाम तो मेरी शक्ति से गाया जाता है, कोई दुष्ट रोक नहीं सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। तो जैसे देखा नहीं, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं है, ये तो भले मैं कितना भी काला हूँ, हाँ कितना भी काला हूँ, लेकिन जब मेरी मैया नज़र उतारती है नहीं, हाँ नज़र उतारती है नहीं, तो काले कमर में ही बांध करके और सब सामग्री, और फिर नज़र उतार करके, और फिर किसी काले कपड़े वाली महिला को दान कर देती है। द्वारकाधीश भगवान की। और सवेरे सवेरे काले कपड़े में कोई आ जावे नहीं, तो समझो कन्हैया की नज़र उतर गई। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, यशोदा मैया की जय, नंद भवन की जय, नंद बाबा की जय, ब्रजवासियों की जय, ग्वाल वालों की जय, और यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। तो भगवान ने कहा त्रिविधम नरक शेदम द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधस्तथा लोभस तस्मादेतत्रयम् त्यजेत। भगवान ने कहा अर्जुन, इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। और इन 3 द्वार, सवेरे से हम इन 3 द्वारों में और पड़े रहते हैं। सवेरे से उठे नहीं कि कामनाएं, रात में सोते हुए कामनाओं का जाल हमने बना के सोए, सवेरे उठते ही वही कामनाएं हमने प्रकट की अपनी, तो उस जाल में उलझे रहे। सवेरे से द्वारकाधीश के पथ पर नहीं चलना चाहते हैं, द्वारकाधीश के पथ पर चलना चाहें तो राम राम करना पड़े नहीं, तो सवेरे से उठ के काम 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 करते करते उम्र बीत गई, पर उसकी कामना नहीं बीती अभी तक। तो क्रोध, अब कामना पूरी नहीं होवे, और दुष्टों की कामनाएं कभी पूरी होती नहीं है, सब जानते ही हैं। द्वारकाधीश कह रहे बताना गोपी, दुष्टों की कामनाएं कभी पूरी तो होती हैं क्या? जैसे कि दुष्ट व्यक्ति के मनोरथ होते हैं नहीं, लंपट व्यक्ति होता है नहीं, तो वह अगर कितना भी प्रयास करे वह सती को सतत्व से डिगा नहीं सकता है, उसके सब मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं नहीं। तो इसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति के दूसरे को कष्ट देना चाहता है नहीं, अपनी कष्ट पाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। दूसरे को कष्ट दे सकता है? नहीं दे सकता है। और लोभ, तो जब उसको नहीं आता, नहीं कर पाता अपनी कामनाओं को पूर्ति, तो क्रोध आता है। क्रोध में क्या कर सकता है? क्रोध में तो ठोका पीटी कर सकता है नहीं, द्वारकाधीश भगवान की जय। जब क्रोध आता है तो बासन इधर से उधर फेंक सकता है, ठोका पीटी के साथ दरवाजे को कूट सकता है, और ऐसा ही करते हैं, प्रत्यक्ष में करते हैं नहीं। कन्हैया कह रहे द्वारकाधीश कह बताना गोपी करते हैं नहीं करते हैं? हाँ द्वारकाधीश भगवान की। और पीछे मुड़ मुड़ के कौन देखता है? द्वारकाधीश के दर्शन करने जाना तो पीछे किसे मुड़ के देखना है? हाँ, पीछे मुड़ के देखने से, यानी हम द्वारकाधीश के दर्शन जब तक गोपी के दर्शन नहीं हो जाए, मंगला नहीं हो जावे, तो द्वारकाधीश के दर्शन का मजा कैसे आवे? तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं गोपी, थोड़ा दर्शन दे दिया कर, नहीं क्या परेशानी है, हाँ थोड़ा दर्शन दे दिया कर। तो मैंने कहा मैं क्या कोई पर्दे में धक्के चलती हूँ क्या कन्हैया? मैं तो नंगा नंग खसम नहीं संग। द्वारकाधीश भगवान के कोई पर्दे में तो चलती नहीं हो, पर्दा नसी तो हो नहीं हो, तो दर्शन होते ही हैं सबको। द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ, तो भगवान कह रहे कोई बात नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि तेरे दर्शन से और उनका कल्याण होता है, तो होने दे कल्याण। मेरा जन्मदिन है, किसी को निराश नहीं करने का, उनको यही गिफ्ट चाहिए तो यही सही। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।
तो उनके मनोरथ पूर्णता फिर भी उनको क्रोध आता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और लोभ तो उनको ऐसा है कि लोगों को पैसा खर्च करने का लोभ होता है ना। लेकिन लोभ की पराकाष्ठा कब होती है? जब वाणी से भी और राम न कहा जाए, कृष्ण न कहा जाए, और भगवान के जन्मदिन पर उनका गुणगान न किया जाए। अरे पूरे साल में नहीं करते, कम से कम 1 दिन 2 दिन, और कम से कम उस दिन तो भगवान का गुणगान किया जावे बढ़िया, पूरे परिवार के साथ में ढोल मजीरा ले करके और जय जय श्री राधे किया जावे। 1 दिन तो भगवान को याद किया जावे। नहीं, क्या ज़रूरत है? भगवान को याद क्यों करें? हमारे बेटा नहीं है, हमारे नाती नहीं है। अरे भैया, 1 लाख पुष्प 1.25 लाख नाती रावण के भी थे, पर उसने भगवान को याद नहीं किया, नहीं तो वो एक भी नहीं रहे। इसलिए भगवान को याद कर ले। नहीं करें तो अपनी ऐसी की तैसी करा में क्या करें? कन्हैया बता, सही बात बोले। उनको बहुत घमंड है बेटा नातियों पर, तो घमंड रहे यहाँ में, क्या करें? द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो त्रिविधम नरकश्येदम द्वारम नाशनम आत्मना और काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत्रयम् त्यजेत। तो प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे। काम क्रोध मद लोभ सब नात नरक के पंथ। इसी बात को तुलसीदास जी ने बिल्कुल ज्यों का त्यों इस श्लोक को और चौपाई दुआ रूपी मंत्र में इसको व्यक्त किया। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, अरे सब पर हर रघुबीर रही और भजऊ भजई जय संत। और उन्होंने उपाय भी इसमें जोड़ दिया। भगवान ने अभी इतनी आधी बात कही कि काम क्रोध तथा लोभ ये 3 द्वार हैं और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए न त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। और तुलसीदास जी ने इसमें उपाय भी जोड़ दिया, भजऊ भजई जय संत। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हर रघुबीर नहीं। इन सब को दूर कौन कर सकता है? प्रभु की शरण में जाने से सब अपने आप दूर हो जाते हैं। क्यों दूर हो जाते हैं? भगवान ने स्वयं कहा नहीं कि तज मद मोह कपट छल नाना करऊँ सद्य ते साधु सम। एक बार मेरी शरण में आने की देर है, सब काम क्रोध तेरे अपने आप दूर हो जाएंगे। और जिसके भगवान की शरण में जा कर के भी नहीं होते, तो वह भगवान की शरण में गया नहीं है, उसने केवल ढोंग किया है, नाटक किया है, गया नहीं है भगवान की शरण में। और भगवान की शरण में चला जाए तो नरकों के द्वारों में उसको जाना नहीं पड़े। और भगवान से प्रार्थना भी यही करनी चाहिए। क्या प्रार्थना मांगना क्या चाहिए? भगवान से यही मांगना चाहिए कि प्रभु, जैसे प्रहलाद जी ने कहा, क्या कहा प्रहलाद जी से? भगवान ने कहा कि वरदान मांग ले बेटा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं जब प्रसन्न होता हूँ तो सब कुछ दे सकता हूँ। इस तरीके से भगवान ने व्यंग्यात्मक शैली में प्रहलाद से कहा, हाँ मैं संसार का दाता हूँ, जब प्रसन्न हो जाऊँ तो सब कुछ दे सकता हूँ, मांग ले बेटा मांग ले। मैं आया हूँ इतना बड़ा तेरे पास में और कुछ नहीं मांगे, ऐसे कैसे हो जाएगा? मांग, कुछ तो मांग बेटा। प्रहलाद जी ने कहा, पापा जी ऐसा है कि मेरे को ये नहीं चाहिए, तो मेरे को केवल इतना चाहिए कि मेरे हृदय में आप चाहते ही हैं कि कुछ दे दो तो ऐसा करिए, आपकी बात को रख लेता हूँ, मेरे हृदय में कभी कामनाओं का संचार ही नहीं हो, कोई कामना हो गई नहीं, ऐसा ही वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा तू बड़ा सियाना है रे। तो इस प्रकार से ये जो काम क्रोध और लोभ है नहीं, इन 3 द्वारों में जाने से हमें द्वारकाधीश का द्वार नहीं दिखाई देता है, वैकुंठ का द्वार पर दिखाई नहीं देता है। इन 3 द्वारों में उलझ जाते हैं। क्यों उलझ जाते हैं? क्योंकि ये 3 द्वार सामने हैं। कहाँ हैं? सामने दिखाई दे रहे हैं, इधर भी उधर भी इधर भी, तीनों द्वार दिखाई दे रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ, तो काम क्रोध और लोभ तीनों द्वार दिखाई दे रहे हैं। इसमें मद और लोभ भी शामिल है, मद भी शामिल है, मोह भी, अहंकार है। तो वो तीनों दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? अहंकार के कारण से दिखाई दे रहे हैं। वो अभी बताया नहीं, हिरण्यकश्यपु ने देखा तो वैकुंठ में भी उसको भगवान नहीं दिखाई दिए, क्योंकि वो उसके भीतर चले गए। तो ये जो चौथा द्वार है नहीं, भगवान ने कहा ये असली जो वैकुंठ है वो तो हृदय में है। तो ये चौथे द्वार में कोई देखता ही नहीं है, 3 द्वारों में ही फंसा रहता है। ए भीतर आ, भीतर देख, द्वारकाधीश में बैठा हूँ। पर ज़रूरत नहीं है, हमें 3 द्वारों में उलझने में इतने बंधन हो गए हैं कि वहाँ से निकलने की सोचना भी नहीं चाहती। और इससे आत्मा का पतन होता है, धीरे धीरे वह अनेकों योनियों में भटकता ही रहता है उस प्रकार से, काम क्रोध और लोभ के कारण से। पर ये काम क्रोध लोभ उसके मिटते नहीं कभी भी।
अब वो नरक वहाँ कौन से होते हैं यमराज के पास में, उसका वर्णन तो बहुत है, पर उसका वर्णन की आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ प्रत्यक्ष में ही है। और प्रत्यक्ष में भगवान कह रहे द्वारकाधीश गोपी देखती है नहीं देखती है प्रत्यक्ष में, कि जो कामनाओं से ग्रसित हैं वो प्रत्यक्ष में अपने आप को कितना भी बढ़िया बनाने की कोशिश करें, लेकिन वास्तव में तो नरक में ही पड़े हुए हैं। अरे जो कामनाओं की जलन से जल रहा है वो नरक की आग में ही जल रहा है। जो क्रोध के आवेश से और घायल है वह नरक के तीरों को झेल रहा है, यमदूतों के को झेल रहा है, प्रत्यक्ष में झेल रहा है रे। और जो लोभ की वासना में सना हुआ है वह नरक की बैतरणी में पड़ा हुआ है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, प्रत्यक्ष में पड़ा हुआ है। तो तात्पर्य यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। यह आसुरी जीवन कहाँ से आरंभ होता है? यहीं से होता है, इन द्वारों से ही होता है। हमारे मन में जब तक कामना है तब तक हम असुरी हैं, दैवीय संपत्ति के लायक नहीं बने हम। क्यों? जब तक क्षुद्र कामनाओं के बस में है तब तक दैवीय संपत्ति की हम कोई बात नहीं है हमारे भीतर। और हम भले ही चाहे चामुंडा में पूजा करवे जाएं, चाहे महाविद्या में जाएं, और चाहे कहीं भी ऐसी की तैसी करा, मैया कह रही उनका कोई लाभ नहीं, चाहे यमुना किनारे जाएं चाहे कहीं भी जाएं, कोई लाभ नहीं, क्योंकि हर बार उनके पास में कामनाओं की से सने रहते हैं तो कभी पवित्र होते ही नहीं हैं। तो भगवान कहते हैं उनको क्या देखना, उनका कल्याण कैसे हो जाए? कामना छोड़ना ही नहीं चाहता, नरक के द्वार में ही रहना चाहता है, मेरे द्वार में आना ही नहीं चाहता है। द्वारकाधीश भगवान की। तो आसुरी जीवन का आरंभ होने का वर्णन हुआ है, कहाँ से? कामनाओं से। और फिर जब कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो उसको क्रोध आता ही है, और पूरी हो जाती हैं तो लोभ आता ही है, और मोह में पड़ा ही रहता है, मद आता ही है, अहंकार आता है, सब ये उसके विकार बने ही रहते हैं। तो मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, उसके भीतर क्या है कि किसी प्रकार से मेरा काम तुष्ट हो जाए। और कभी कभी तो उसको क्या है, आदत पड़ जाती है, उसको कोई काम होता नहीं। जैसे अभी बताया नहीं, गुटखा खाने के उदाहरण से, कभी कभी उसको खाने की कोई उसको इच्छा भी नहीं होती है, और उसके हाथ तम्बाकू है, गुटखा है, कोई इच्छा नहीं होती उसकी, लेकिन आदत पड़ गई है, बैठे बैठे मन ल थोड़ा सा लिया 2 फूल, ऐसे करने लगते हैं। हाँ, इच्छा नहीं होती। ऐसे ही कभी कभी व्यक्ति की भोजन की भी इच्छा नहीं होती है, उसका परम संतुष्टि होती है, गर्मी है, कम भूख लगती है, परम संतुष्टि होती है भोजन की, और ज़बरदस्ती टाइम हो गया भोजन का, कर लो भोजन। अरे भाई भले ही टाइम हो गया, समय हो गया, पर जब आज इच्छा नहीं है, नहीं करना इस समय, बाद में कर सकता है, दूसरे दिन कर सकता है। नहीं, कहीं नहीं किया तो कहीं कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं आती है। अरे द्वारकाधीश भगवान की जय। कमी किसको दिखती है? जिसको इस शरीर से लगाव है, जिसको ऐसा लगता है कि मैं हमेशा रहा, हमेशा मेरा शरीर रहेगा, उसको कमी दिखती है। और नहीं तो पहले ही बताया कि ये क्या है, क्षर है, इसमें क्षर होता ही रहता है, ये क्षेत्र है। और परमात्मा जो इसमें रहने वाला जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश, और परमात्मा वह अक्षर है, उसका क्षय नहीं होता। तो जब उसका क्षय होता ही नहीं तो इसके क्षय हो जाने से और हमें कोई कष्ट हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। इसका तो एक दिन होना ही है, मन में संकल्प कर लेना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान करे, द्वारकाधीश करे गोपी बता दे कैसे बचा, और संकल्प कर ले, आता है नहीं। अब भगवान का जन्मदिन आ रहा, कोई तो एक अच्छा संकल्प कर ले कि मैं क्षर की परवाह नहीं करूँगा, अक्षर में ध्यान लगाऊंगा। द्वारकाधीश भगवान की है। तो अक्षर में ध्यान लगाने की बात आई तो वो कहता मुझे को दिखाई नहीं देता है। भगवान कहते मैं काला अक्षर वो है ना, मैं तो काले रंग का हूँ, तो काला अक्षर भैंस बराबर है नहीं। तो भगवान कहते इसकी व्याख्या जरा मेरे हिसाब से करना गोपी, ये जो कृष्ण नाम का जो कालापन है नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर, बोले मैं भैंस की बराबर बड़ा बड़ा दिखता हूँ, कृष्ण 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 सब जगह दिखता हूँ, भैंस की बराबर बड़ा आकार में। और ये इस समय तो पूरे संसार में और ब्रज की तरफ लोग आंख उठा करके देखते हैं और चले चले आते हैं। किस लिए? क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण कैसा दिख रहा है। कृष्ण लिखा हुआ बड़े बड़े बोर्डों पर भैंस की तरह से लिखा हुआ दिख रहा है, कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। और ये कैसे लिखे हुए हैं? बड़े बड़े अक्षरों में, भैंस कैसे अक्षरों में लिखे हुए हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। ऐसे नहीं कोई छोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं, हमें दिख नहीं रहा है।
तो काम क्रोध लोभ का द्वार तो दिख रहा है पर कृष्ण का नहीं दिख रहा है। अरे कृष्ण का द्वार तो बड़े बड़े अक्षरों में भगवान ने कहा, मैंने कलयुग के लोगों के लिए इतनी सुविधा कर दी है बड़े बड़े अक्षरों में, और अंधेरा भी नहीं कर रखा है, लाइट भी लगा रखी है, सब लगा रखा है, आते ही नहीं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वे इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। और जो भगवान की शरण में रहता है उसको इस बात की चिंता नहीं करनी, काम क्रोध लोभ की कोई परेशानी नहीं। क्यों? जाने की नाथ सहाय करें तब कौन बिगारे, करे नर तेरो जाने की नाथ सहाय करें तब कौन बिगारे, करे नर तेरो जा। ये अपनी सामर्थ्य से हम काम क्रोध लोभ को अपनी सामर्थ्य से नहीं हम पार पा सकते हैं। अपनी सामर्थ्य से पा सकते हैं क्या? नहीं पा सकते हैं। पर प्रभु की कृपा हो जावे तो अपना काम कुछ कर पावे, न क्रोध कर पावे, न लोभ कर पावे। जब राम की कृपा हो जावे तो काम अपने आप चला ही जावे। फिर कोई लाख ठीकरी घिसे फिर काम अपना प्रभाव कुछ नहीं दिखा पावे, और जब काम नहीं दिखा पावे तो क्रोध और लोभ तो फिर आ ही नहीं पावे। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जाने की ना, तो ये सबसे बड़े शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, हमारे हृदय में जो हमारी कामना है, हमारे हृदय में जो कामनाओं के पूरा न होने पर क्रोध है, और कामनाओं के पूरा हो जाने पर भी हमें जो लोभ उत्पन्न होता है भगवान से, फिर भी हम मांगते ही रहते हैं, और हमें जीवन के प्रति इतना लोभ हो जाता है कि हम हमेशा इसे जीते ही रहेंगे। तो वह दुर्विचार, वह दुर्गुण मेरे भीतर कभी नहीं आवे, और ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। पर भगवान जब कृपा करते हैं तो नहीं आते हैं, तो ये शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो जाने की नाथ सहाय करें तब कौन बिगारे, करे नर तेरो जाने की नाथ। सूरज मंगल सोम भृगु सुते, सूरज मंगल सोम भृगु सुते, बुध और गुरु बरे दायक तेरो। सूरज मंगल सोम भृगु सुते, बुध और गुरु बरे दायक तेर। दुष्ट व्यक्ति चाहे सूरज के पास जावे, चाहे मंगल के पास जावे, चाहे सोम के पास जावे, चाहे शुक्र के पास जावे, चाहे बुध और गुरु के पास में जावे, कहीं भी चला जावे, उसकी कहीं दाल नहीं गल पावे। और जो राम नाम गावे तो ये सब उसकी रक्षा करें हर समय। तो सूरज मंगल सोम भृगु सुते, बुध और गुरु बरे दायक ते। सबरे बार 7 बार है नहीं, वो सब 7 बार नौ ग्रह सब उसको वरदान देते हैं। वरदायक किस लिए हैं? क्योंकि राम नाम, राम की शक्ति से ही वो इतने शक्तिशाली बने हुए हैं, ग्रह नक्षत्र बाहर सब। तो वो जो राम नाम लेता है नहीं, उसको वरदान देते हैं अपने आप। चिंता मत करे, आज रविवार है, कोई बात नहीं, मैं सूर्य भगवान तेरे को शक्ति देता हूँ आज राम का नाम लेने के लिए। आज सोमवार है, भगवान शिव शंकर कहते हैं आज मैं शक्ति देता हूँ तेरे को राम नाम लेने के लिए। आज मंगलवार है, हनुमान जी कहते हैं आज मैं शक्ति देता हूँ तेरे को राम नाम लेने के लिए। आज बुधवार है, गणेश जी कहते हैं आज मैं शक्ति देता हूँ तेरे को राम नाम लेने के लिए। आज गुरुवार है तो लक्ष्मी नारायण कहते हैं आज हम शक्ति देते हैं तेरे को राम नाम लेने के लिए। आज शुक्रवार है तो मैया कहती है आज मैं शक्ति लेती हूँ, जगत जननी पार्वती मैया कहती है मैं शक्ति लेती हूँ तेरे लिए राम नाम लेने के लिए। आज शनिवार है तो स्वयं शनि भगवान कहते हैं आज मैं शक्ति देता हूँ तेरे लिए राम नाम लेने के लिए। मेरे साथ में हनुमान जी भी जुड़े हुए हैं। तो बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब रह गए राहु और केतु। बोले हमने भी, राम ने हमें अमृत पिलाया, तो ऐसा नहीं है, हम इतने बुरे नहीं हैं कि हम राम नाम लेने में विघ्न डाल दें। बाकी हम सबको कष्ट देते हैं राहु केतु, पर राम नाम देने वाले को हम भी नहीं देते। इसलिए कोई बात नहीं है, राम नाम लेते रहो। हम भी हनुमान जी के पास में एक बार सिंह का गई थी तो उसको क्या परिणाम मिला? तो राहु बोला नहीं नहीं, वो जो है सिंह का को परिणाम मिल गया तो मैं भी बच नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं भी जो है रोक नहीं सकता हूँ भगवान का नाम लेने से किसी को।
बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत। और द्वारकाधीश भी कहते हैं हाँ मेरी मंगला निज दिन होती है, चाहे सोम हो, चाहे मंगल हो, चाहे रवि हो, चाहे बुध हो, चाहे गुरु हो, चाहे शुक्र हो, नित्य मेरी मंगला होती है। और जो मेरी मंगला में मेरे से जुड़ता है उसका नित्य मैं मंगल करता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जब मेरी मंगला नित्य है तो मेरे दर्शन करने वाले का नित्य ही मंगल है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो सूरज मंगल सोम भृगु सुत, चिंता तो उसी करनी चाहिए जो द्वारकाधीश की मंगला को छोड़ देता है। सामर्थ्य होते हुए भी सब जगह जा सकता है पर द्वारकाधीश की मंगला नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? उसका पाप उसके आड़े आ जाता है और दूसरे को बड़ा भारी धर्मात्मा बन के दिखाना चाहता है। तो भगवान कहते हैं दिखाने दे, उसके धर्म का हिसाब मेरे पास सब है। तो सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु बर दायक तेरो। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु बर दायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता, राहु केतु की नाही गम्यता। अरे तुला शनिश्चर होए है चेरो, जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगारे, करे नर तेरो जानकी नाथ। अरे दुष्ट दुशासन निवल द्रौपदी, दुष्ट दुशासन निवल द्रौपदी। चीर उतारण मंत्र विचारो, चीर उतारण मंत्र विचार। तो दुशासन को क्या लगा? दुर्योधन ने कहा इसका खींच ले चीर। तो दुशासन को क्या लगा? मेरी भुजाओं में बहुत ताकत है और ये तो बहुत निवल है बेचारी। हाँ, पर उसको पता नहीं जिसका बल परमात्मा है वो कभी भी निवल नहीं, उसके आगे सब निवल हैं। सब गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं उसके आगे और घुस जाते हैं अपने अपने दवड़े में। तो दुष्ट दुशासन निवल द्रोह, चैलेंज से कहते हैं द्रौपदी खींच ले चीर, खींच ले, रोक ले राम नाम लेने से हमें, चैलेंज से कहती है नहीं। तो भगवान के वक्त चैलेंज से कहते हैं दुष्टों से हाँ खींच ले, तेरे को राम नाम लेना अगर बुरा लग रहा है। हमारा गोपी भी कहती है इस बात को, कन्हैया कहती है नहीं कहती है? और कन्हैया कहते हैं हाँ कह दे गोपी, हाँ मेरे को अच्छा लगता है जब भक्त मेरे नाम की इस प्रकार से जय जयकार करता है ना, दुष्ट को चैलेंज दे करके, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। द्वारकाधीश भगवान की जमुना मैया जय जय श्री राधे, कह दे रोक ले। द्वारकाधीश की मंगला करने से, द्वारकाधीश की जय जयकार करने से, राम नाम लेने से, कृष्ण नाम लेने से, यमुना मैया में प्रेम की डुबकी लगाने से और यमुना मैया के गुण गाने से और विश्राम घाट पर बैठ करके राधे राधे गाय के विश्राम करने से रोक ली। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो दुष्ट दुशासन निवल द्रौपदी, दुष्ट दुशासन, और दुष्ट दुशासन हमेशा दुष्टी रहता है और निवल द्रौपदी पर हमेशा कृष्ण का बल रहता है। दुष्ट दुशासन ने, और उसको बल क्यों रहता है? क्योंकि भगवान का नाम कृष्ण, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया कृष्णा। तू मेरे, मैं प्रिया तो तू मेरी प्रिया। तो भगवान ने उसको इतना बल दे दिया तो फिर उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो दुष्ट दुशासन निवल द्रौपदी, दुष्ट दुशासन निवल द्रौपदी। चीर उतारण मंत्र विचारो, और ये मंत्र तंत्र सब धरे रह जाते हैं। अब द्वारकाधीश की कृपा चलती है नहीं, सब धरे रह जाते हैं। चीर उतारण मंत्र विचारो, जाकी सहाय करी यदुनंदन, जाकी सहाय करी न यदुनंदन। और बढ़ गया चीर को, द्रौपदी की तो बात ही क्या है, उसका तो भाग्य है ही है, द्वारकाधीश की शरण में है, उसका नाम लेवे तो गोपी उसका नाम, उसकी तो भाग्य की कोई बात ही नहीं कहने की। अरे जो चीर है नहीं, जो बढ़ गया, यानी जो राम नाम उसके कहने से और उसकी में जो शक्ति आ गई, उसकी जो बात है नहीं, उसकी महिमा करी गई है, उस चीर की महिमा करी गई। बढ़ गयो चीर को भाग घनेरो, बढ़ गयो चीर को भाग घनेरो। जानकी नाथ
सहाय करें। तो जब भगवान की कृपा हो गई नहीं तो ये चीर की कोई कीमत होती है क्या? नहीं, पोंछा बनाए करके लोग उसको इस्तेमाल में लेते हैं और द्वारकाधीश भगवान की है। लेकिन भगवान की कृपा हो जाती है नहीं तो वो द्वारकाधीश की प्रसादी बन के लोग उसको मुंह पर धारण कर लेते हैं। वो द्वारकाधीश भगवान की सर पर धारण कर लेते हैं। तो बढ़ गयो चीर को, चुनरी बांध करके मैया के दरबार में जाते हैं नहीं, कहीं भी जाते हैं अच्छे काम में, मुंह पे बांध करके कपड़ा, रुमाल ढक करके कपड़ा बांध के। तो किस लिए? मैया की कृपा से, भगवान की कृपा से, यमुना मैया की कृपा से, द्वारकाधीश की कृपा से वो छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी क्या बन जाता है? भाग्य घनेरो। और जिसके सर पर चढ़ जाता है नहीं उसका भाग्य भी घनेरा कर देता है। तो दुष्ट शासन की कुछ नहीं चल सकती है। तो बढ़ गयो चीर को भाग घनेरो, जाने की नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़े, करे नर तेरो जाने की नाथ। अरे गर्व काले परीक्षित राख्यो, गर्व काले परीक्षित परीक्षित को क्यों रखा? अरे इतने सारे कौरव पांडव मर गए युद्ध में, परीक्षित को जिंदा बचाने की क्या जरूरत थी? नहीं, भगवान ने कहा जो मेरी कथा का प्रचार में सहयोग करेगा और जिसका जीवन मेरी कथा से जुड़ने वाला है उसको मैं हमेशा जीवन देता ही रहता हूँ। किस लिए देता रहता हूँ? मेरी कथा करने के लिए। मार्कंडेय जी की कथा है नहीं, मार्कंडेय जी को अल्पायु का वरदान मिला। भगवान ने कहा ये केवल, शंकर भगवान ने कहा उसके पिता से मृकंड ऋषि से केवल 16 वर्ष तक ही इसकी आयु रहेगी। अब भगवान ने कहा कि अच्छा, मार्कंडेय जी ने, मृकंड ऋषि ने कहा कि बेटा कि तुम भगवान शिव की आराधना करो, उससे तुम्हारा कल्याण हो सकता है। भाई भावई मैट सकें त्रिपुरारी। तो उन्होंने कहा ठीक है। मार्कंडेय जी भगवान शिव की आराधना में बैठ गए। उनकी माता को बड़ा कष्ट होता तो वो पिता ने कहा नहीं कहीं दूर चले जाओ जिससे माता तुम्हारे मुँह में पड़ के बार बार तुम्हारी तपस्या में विघ्न नहीं डाले। दूर चले गए, जाके तपस्या करने लगे। तपस्या करने लगे तो वही दिन आया, 16 वर्ष पूरे हो गए, यमराज प्राण लेने के लिए उपस्थित हुए। बोले मार्कंडेय चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया, मेरे साथ चलो, अब छोड़ो इस शरीर को। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी भगवान की मेरी आराधना पूरी नहीं हुई है, भगवान शिव शंकर के उनके दर्शन नहीं कर पाया हूँ, अभी आराधना पूरी नहीं हुई है और जब तक मेरी आराधना पूरी नहीं तब तक तुम मुझे नहीं ले जा सकते हो। बोला क्यों? मैं सबको ले जाता हूँ, तुम्हें क्यों नहीं ले जा? बोले नहीं, भगवान ने कहा है कि मेरी आराधना में जो बैठा है उसको कोई छीन नहीं सकता है, नहीं ले जा सकते हो मेरे को। कि नहीं मैं लेके जाऊँगा। तो जैसे ही आगे बढ़ाया तो एक शिवलिंग की जगह सैकड़ों शिवलिंग उसको नज़र आने लगे। बोले कहाँ चलो? जिधर चले उधर ही शिवलिंग भगवान का। जबरदस्ती लांघने के लिए शिवलिंग को हुआ। यमराज भगवान शंकर प्रकट हो गए शिवलिंग को फाड़ करके और भगवान प्रकट हुए और मार्कंडेय की रक्षा कर ली। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो परीक्षित को तो मार्कंडेय जी की रक्षा किस लिए की? और उन्हें वरदान दिया कि तुम सब शास्त्र प्राणों के ज्ञाता होगे और अजर अमर होगे। दीर्घायु नहीं, अजर अमर, जब तक ये सृष्टि रहेगी। और प्रलय के समय तुम प्रभु का दर्शन करोगे। तो उन मार्कंडेय ऋषि ने सब प्रलय का दर्शन किया और प्रलय के समय पर भगवान का बाल स्वरूप में जो दर्शन है बाल मुकुंद का, वो भी भगवान का दर्शन उन्होंने प्राप्त किया। जो है भगवान शिव के जो आराध्य हैं और उनका दर्शन उन्होंने प्राप्त किया भगवान का। सबके हृदय में घट घट में जो बसे हुए हैं ऐसे प्रभु का उन्होंने दर्शन प्राप्त किया भगवान की कृपा से। क्यों उन पर ऐसी कृपा की? बोले ये मेरी कथा का प्रचार करने वाला है। नारद जी है नहीं, दासी के पुत्र, और दासी के पुत्र से उन्हें ब्रह्मपुत्र बना दिया। किस लिए? मेरी कथा का, मेरे गुणगान का प्रसार करने वाला है। तो परीक्षित को जीवन दिया, किस लिए दिया? नहीं तो इतने सारे मर गए, उन्हें नहीं दिया जीवन। और परीक्षित को जीवन दिया क्योंकि भगवान ने कहा ये मेरी कथा का प्रसार करने वाला है। तो गर्भ का, उसको गर्भ में जाकर के रक्षा करी भगवान ने। अश्वत्थामा ने कहा नहीं, मैं ब्रह्मास्त्र से मार दूंगा, ऐसे मार दूंगा। जैसे यहाँ पे भी बड़े बड़े भंगी अस्त्र चलाने वाले रहते हैं, नहीं ब्रह्मास्त्र तो क्या नहीं कहा जा सकता उन लोगों को, क्योंकि वो उनमें उतना तेज नहीं कि उन्हें ब्रह्मास्त्र कहा जाए। ब्रह्मास्त्र तो बहुत शक्तिशाली होता है, वो उस तक पहुंच ही नहीं सकते। हाँ, वो अपने तरे टोटके जो करते हैं उसको क्या कहा जाता है? भंगी अस्त्र। तो उससे भगवान को ज़रूरत नहीं। भगवान कहते हैं उससे मेरे आने की ज़रूरत नहीं है गोपी, इससे तो तेरी केवल मेरी जय जयकार से ही रक्षा हो जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान के, जमुना मैया की जय श्री राधे।
हो जाती है नहीं हो जाती है प्रत्यक्ष में? भगवान को आने की ज़रूरत नहीं, भगवान ने कहा मेरे को कष्ट देने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मेरे नाम से ही मर जाते हैं। बोलो हरि भक्तन के बैरी और बिन मारे मर जाएं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो गर्भ काले परीक्षित राख्यो अश्वत्थामा को अस्त्र निवार्यो, अश्वत्थामा को अस्त्र निवार। अश्वत्थामा को बड़ा घमंड था और द्रोणाचार्य का पुत्र, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, मैं सबको नष्ट कर सकता हूँ, भस्म कर सकता हूँ सबको। मतलब ब्राह्मण क्या भस्म करने के लिए बनाया क्या सबको? अरे जीवन देने के लिए ब्राह्मण बनाए, त्याग और संतोष के लिए ब्राह्मण बनाए, कि सबको हाय करके खा जाने के लिए ब्राह्मण बनाए। उसको ब्रह्म राक्षस कहते हैं, ब्राह्मण नहीं कहते। और अश्वत्थामा को आखिर में ब्रह्म राक्षस ही बनना पड़ा। और अभी ब्रह्म राक्षस बन करके ऐसे दुष्ट है नहीं, उनकी कभी मुक्ति नहीं होती, हमेशा हाय करता ही रहता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो गर्भ काले परीक्षित राख्यो अश्वत्थामा को अस्त्र निवेर्यो। और भारत में भिरुही के अंडा, भारत में भिरुही के अंडा, तापर गज को घंटो गिरो। और युद्ध में भिरुही पक्षी, उसके बच्चे घोंसले में, और अचानक एक तीर लगा और जिस डाल पर घोंसला बना हुआ था वह गिर गई, और वह घोंसला भी युद्ध भूमि में बीचों बीच आए करके गिर पड़ा। और भिरुही पक्षी दोनों पति पत्नी चिल्लाने लगे, बोले भगवान हमें बचाओ। तो भगवान ने युद्ध में रथ चलाते हुए एक हाथ से घोड़ों की रास, 4 घोड़ों की रास पकड़े हुए भगवान एक हाथ से। मनुष्य तो एक घोड़े की नहीं पकड़ सकता है, भगवान 4 घोड़ों की रास पकड़े हुए, और तीरों को, भीष्म पितामह के तीरों को सहन कर रहे। उनके शरीर से खून के धब्बे दिखाई दे रहे बहते हुए, और ऐसा लग रहा है जैसे शेर पर जो है धब्बे होते हैं ना, चितकवरे, इस प्रकार से जो है बब्बर शेर की तरह से भगवान जो है रथ को चला रहे, और से उन पर जो रक्त के धब्बे शोभायमान हो रहे, और चेहरे पर उनके पे श्रम कर रहे तो पसीने की बूंदें झिलमिला रही। और ऐसा करते हुए भी भगवान ने जो है तुरंत ही दूसरे हाथ से और चाबुक को छोड़ा, चाबुक थी उनके दूसरे हाथ में, चाबुक को छोड़ दिया, और बराबर से हाथी निकल के आ रहा था। उसके गले में से इतना बड़ा घंटा खींचा, कम से कम 100 किलो का घंटा था एक ही। विश्राम घाट पे बड़े बड़े लगे हुए ने 20 किलो के, 50 किलो के घंटे, ऐसे 100 किलो का घंटा। भगवान ने कहा नहीं, मेरा तो जय गणेश बहुत बड़ा घंटा है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे 100 किलो का ही बहुत है, यही जय गणेश का काम करेगा। इसको ढक दिया, बोले इसको ढक दो, और तुरंत ही घंटे से उस घोंसले को ढक दिया। 18 दिन युद्ध होता रहा, इतने करोड़ों मर गए, पर उसके पक्षी के अंडे नष्ट नहीं हुए। और जब उसके बाद में वो घंटा हटाया गया, युद्ध के बाद में जब साफ़ सफाई हुई, लाशों को हटाया जा रहा तो घंटा भी हटाया गया। जब घंटा हटाया गया तो अंडे में से और उसके बच्चे पंख फैलाते हुए और उड़ करके और अपने माता पिता के पास आए। मेरे द्वारकाधीश भगवान की जय। तो गर्भ काले परीक्षित राख्यो अश्वत्थामा को अस्त्र निवेर्यो। और भारत में भिरुही के अंडा, भारत में भिरुही के अंडा, तापर गज को घंटो गिरो। जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़े, करे नर तेरो जानकी नाथ। और जिनकी सहाय करें करुणा निधि। तो भगवान किसकी सहायता करते हैं? भगवान ने स्पष्ट इसमें उदाहरण में दिया। पहला उदाहरण परीक्षित का दिया, तो परीक्षित की सहायता क्यों करी भगवान ने? क्योंकि उसको भगवान की कथा का प्रचार प्रसार करना था, सब छोड़ करके, इसलिए। और भिरुई के पक्षियों के अंडों की रक्षा क्यों करी भगवान ने? क्योंकि उसने सब छोड़ करके और भगवान को पुकारा। द्वारकाधीश भगवान की जय। जो सब छोड़ के भगवान को पुकारे या भगवान के काम में आवे, उसकी रक्षा भगवान हमेशा करते ही रहते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जिनकी उन्हीं की सहायता करते हैं भगवान। तो जिनकी सहाय करी करुणा निधि, जिनकी सहाय करी करुणा निधि, उनको जग में भाग्य घनेरो। लोग संपत्ति पर इतराते रहे, परिवार पर इतराते रहे कि हमारा बड़ा बड़ा भाग्य है कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, हमारे पास इतना परिवार है, 1 लाख पुरुष 1.25 लाख नाते। रावण इतराता था
तो वो इतराते हैं इस बात पर, हमारे यो बेटा है, हमारे नाती है, हमारे ये संपत्ति है, धन है, ये हमारे पास में इतने रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, और इतना हमारा काम चल रहा है, व्यापार चल रहा है, सब कुछ उस पर उतराते हैं भले। पर उनका भाग्य घनेरा नहीं है। क्यों? कि जिनकी सहाय, उनकी सहाय यदि भगवान कर रहा होता तो वो अपने भजन पूजा में अपने में कभी भी फेल नहीं होते, द्वारकाधीश की मंगला कर रहे होते। लेकिन नहीं, जिनकी सहाय तो कल बताया नहीं, कथा जो है सत्य के पायदानों पर आगे बढ़ती है, उससे उसको बल मिलता है कथा को। तो जिनकी सहाय, असत्य का उदाहरण देने से उसको बल नहीं मिलता है, मनमाने उदाहरण देने से नहीं, प्रत्यक्ष में सत्य का उदाहरण देने से। तो जिनकी सहाय, और भगवान को वह सत्य का उदाहरण प्रिय है। करी करुणा निधि उनको जग में भाग्य घनेरो, रघुवंशी संतन सुखदाई। दुष्टों के सुखदाई हैं क्या वो? रघुवंशी संत, मंगला का सुख किसको देंगे भगवान? रघुवंशी संतन सुखदाई। कोई कंस और पूतना को मंगला का सुख मिल जाएगा क्या? उसको नहीं मिल सकता है। तो रघुवंशी संतन सुखदाई, रघुवंशी संतन सुखदाई। अरे तुलसीदास चरण को चेरो। और कौन सा तुलसीदास चरण को चेरो है? जिसकी अपने कोई कामना नहीं, जिसकी कोई संतान नहीं, कोई नहीं। और यदि कोई कहे कि हम तुलसीदास के बेटा, हम भी चरण के चेहरे, तो वो तुलसीदास के बेटा नहीं, तुलसीदास के कोई बेटा नहीं। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो झूठ मूठ को कोई बन जावे तो वो भगवान का श्री अरदास नहीं हो जाता, चेला नहीं हो जाता है। ऐसे दुष्टता करने से कोई चेला नहीं हो जाता है। जैसे कल बताया नहीं, कोई 56 भोग लगा देने से, ज़बरदस्ती गणेश जी को परेशान करने से और कोई गणेश जी की गोपी नहीं बन जाता है। तो द्वारकाधीश भगवान की, गणेश जी कह रहे मेरे को पेट खराब हो रहा, ज़बरदस्ती मेरे को गर्मी में परेशान किया, अपनी मनमानी की, मेरे को इस समय इच्छा नहीं। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जैसे कूड़ा भर जाता है नहीं, कोई ऐसे मेरे आगे रख दिया, गर्मी में मैं परेशान हो गया, बताना गोपी, बताना जल्दी। तो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो रघुवंशी संतन सुखदाई, मैं तुलसीदास चरण को चेरो, जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगारे, करे नर तेरो, जानकी ना। तो असुरों के इस प्रकार से छल छद्म करने से और भगवान के भजन करने में कोई विघ्न आ जावे, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। क्योंकि वो विघ्न विनाशक और 10 भुजी गणेश भगवान हमेशा और विघ्नों को टालते रहते हैं और आनंद कराते रहते हैं। तो जय गणेश कहते हुए और भगवान का गुणगान, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा हरे। तो जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में, जो बुद्धिमान मनुष्य है वह आसुरी योनि में नहीं करना चाहता। उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती और ज्ञान पूर्वक फिर व्यक्ति इसी भव बंधन में पड़ने के और उपाय खोजता है। ऐसे अपने लिए खुद गड्ढे खुदवा के घरों में बनवाता है द्वारकाधीश भगवान की जय। और प्रत्यक्ष में तो वो ये सोचता है कि मैं गड्ढे ढकता हूँ, पर नहीं, अपने जीवन में गड्ढे बनाता है जिसमें कि वह गिर जाता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। एते विमुक्त कौन्तेया तामोद्वारे तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरा और अचरत्यात्मना श्रेय ततो याति परां गतिम। भगवान ने कहा, अर्जुन हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। वही कर सकता है कल्याणकारी कार्य आत्म साक्षात्कार के लिए, यानी स्वयं के कल्याण के लिए पहले प्रयत्नशील होता है, तब दूसरों के कल्याण की बात आती है। जो स्वयं का कल्याण नहीं करना चाहता वो है दूसरों का कल्याण करने का ढोंग करता है, उसके कल्याण करने से नहीं। तो जो व्यक्ति तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, बच नहीं पाता वैसे भगवान कहते हैं कोई, पर कभी कभी मेरी कृपा से बच पाता है, तो वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। और द्वारकाधीश भगवान की जय। तो तात्पर्य, मनुष्य को मानव जीवन में 3 शत्रुओं काम, क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए।
जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करता हुआ वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्म फल की विधियों का आदेश है और जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था यानी संस्कार तक पहुंच सके। और यदि जीते जी अपने को संस्कारवान नहीं बनाया तो आखिर में अंतिम संस्कार तो हो ही जाता है, जैसे तैसे कोई न कोई कर ही देता है। और द्वारकाधीश भगवान की जय। अपने आप ही सड़ जाता है शरीर तो हो ही जाता है। द्वारकाधीश भगवान की। तो सारी विधि काम क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है और जीते जी जीवन में हमने काम क्रोध लोभ का परित्याग नहीं किया तो मनुष्य जीवन हमारा व्यर्थ चला गया। तो जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था तक संस्कार तक पहुंच सके और सारी विधि काम क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भजन नहीं करना चाहता है तो फिर कुछ नहीं है। भजन बिना नर फीको। तो यदि भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है, इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया। विभिन्न जातियों वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उसका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता है। जिस आश्रम में रहता हो उस आश्रम के नियम, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ गृहस्थ सन्यासी या जिस वर्ण में उत्पन्न हुआ हो उसके नियम संस्कार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उनको यदि वह पालन करता है सही ढंग से तो उसका कल्याण अपने आप ही हो जाता है। अलग से माला लेकर के या तिलक लगा के या कोई जमुना में गंगा में डुबकी लगा करके भजन करने की आवश्यकता नहीं। द्वारकाधीश भगवान की। न शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारता न सा सिद्धिमवाप्नोति न मुखम न सुखम च पराम गतिम। भगवान ने कहा अर्जुन, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, नहीं मानता शास्त्रों के आदेशों को और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न परम गति की प्राप्ति हो पाती है। पढ़ता तो शास्त्र है, कोई कोई कहता है मैं 50 अध्याय पढ़ता हूँ रोज, 18 अध्याय गीता के रोज पढ़ता हूँ, 50 भागवत के पढ़ता हूँ। तो उससे कहा कि भगवान कह रहे हैं एक छोटी सी बात कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। भगवान तेरे को इस पर विश्वास है? अरे काहे का भगवान फल देगा हमें? फल हम अपनी इच्छा से प्राप्त करें, भगवान देगा फल हमें। हम बाजार से जो चाहे हमारी जेब में पैसा नहीं है। द्वारकाधीश भगवान की। तो ऐसे मूड को कौन समझावे? 50 अध्याय करता रहे बैठ करके, हमारे सेहत पे क्या असर पड़ जावे। तो जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, नहीं मानना उसको भगवान की बात। कि भगवान ने कहा कि मनुष्य का जो परम श्रेय है वह तो मेरा भजन करना, मेरे लिए भजना है, नहीं मेरे को तो परिवार का पेट पालने के लिए और यहाँ से और प्रदेश प्रदेश भगना है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है तो फिर पढ़ता ही काहे के लिए? भगवान कहते हैं बता गोपी, फिर ऐसा मेरे को कलंक लगाने के लिए काहे का काम करता है कि मेरे 50 अध्याय भागवत के और 18 गीता के पढ़ने के बाद भी मेरी शरण में नहीं आ पाया, मेरे को बदनाम कर रहा है। रे शरण में लोगैया ही की रहा, अपनी पत्नी की शरण में ही रहा, तो मेरे को क्यों बदनाम कर रहा है भैया? द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, तो फिर भगवान कहते हैं गोपी प्रत्यक्ष में ही देख लो उसे कोई सिद्धि प्राप्त हो गई। भगवान और वो हो गया, गिद्ध हो गया। पहले तो वही थोड़ी बहुत ऐसा लगता था कि कहीं कोई सिद्धि में है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है दूसरों का मांस नोचने वाला कोई गिद्ध है। द्वारकाधीश भगवान की। जो शास्त्रों की अवहेलना करता है नहीं, उसका स्वरूप ऐसा ही हो जाता है। तो उसको न तो सिद्धि और न सुख। बोले सुख है, अरे महाराज हमेशा असंतुष्ट आया करता रहता है। द्वारकाधीश भगवान की। और गोपी उसकी परम गति हो गई।
उसकी गति और मंद पड़ गई है। सामान्य चलने की परम गति तो बहुत दूर की बात है, जो सामान्य चलने की भी गति थी नहीं यहाँ से द्वारकाधीश तक जाने की, वो भी मंद पड़ गई, जा भी नहीं पाता द्वारकाधीश भगवान की। तो तात्पर्य जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इसका पालन न करके काम, क्रोध और लोभ बस स्वेच्छा से कार्य करता है, मन में कामना उठी वैसा ही काम करना है, चाहे उसके लिए विधि विधान हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, उसे कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, हमेशा रोता ही रहता है द्वारकाधीश भगवान की। और दूसरे शब्दों में भले ही मनुष्य सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, हाँ जानने को भी बताया नहीं, 50 अध्याय पढ़ता है 18 और बहुत से लोग और भी प्रवचन पढ़ते हैं, सुनते हैं और अनेकों प्रकार से, ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं हैं। वो भगवान की गोपियों से, नारद जी से कहीं ज़्यादा जानते हैं, वेद व्यास से भी ज़्यादा जानते हैं, उनके भी वो ब्रह्मा के भी बाप बने हुए हैं, उनसे भी ज़्यादा जानते हैं, जानने में कोई कमी नहीं है उनके में। लेकिन यदि वह उन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम माना जाता है। भगवान ने कहा वो अधम है, नराधम है। जानता है फिर नहीं उतार पाता है जीवन में। तो ये जैसे कि गुटखा खाना, वो उस पर लिखा रहता है बड़े बड़े पढ़े लिखे यानी कि उन्होंने 20-20 साल पढ़ाई की है, चाहे आधुनिक युग की सही कोई भी उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी वो ये नहीं जानते सिगरेट पर लिखा रहता है, शराब पर लिखा रहता है, सब पर लिखा रहता है, जानते नहीं है ये खराब है, नहीं जानबूझ करके उसमें गिरते हैं। ऐसे ही झूठ बोलना पाप है, सब जानते हैं पर सब बोलते हैं, दूसरे को कष्ट देना पाप है, सब जानते हैं पर सब करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो ज्ञान पूर्वक हमें मानना ही नहीं है भगवान की बात, तो फिर जब मानते नहीं हैं तो फिर वो अपने गलत परिणाम के लिए जाते हैं, तो फिर भगवान पर दोष लगाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। भगवान कहते हैं बताओ मेरे को बेकार में गोपी दोष देते हैं। तो मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, नहीं बनना चाहता है तो, किंतु यदि वह इसका पालन नहीं करता तो उसका अधा पतन हो जाता है और प्रत्यक्ष में हो रहा है, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंततोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अनेकों प्रकार के विधि विधानों का भी पालन करते हैं, पर वो भगवान को सबके हृदय में स्थित है ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने व्यक्तिगत मनमाने ढंग से मानते रहते हैं, तो वह भी अधोगति को प्राप्त होता है, उसका वह सब ज्ञान व्यर्थ चला जाता है। तो यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता और ईश्वर के अस्तित्व को मान ले और सब में भगवान है तो सबकी सेवा करना चाहिए और भगवान की सेवा नहीं करता है तो ना कभी मूर्ति की भी भगवान की सेवा करता है, ना कभी सूर्य को अर्घ्य देता है, ना कभी गुरुजनों की, माता पिता किसी की सेवा नहीं करता भगवान मान करके, तो उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं और प्रत्यक्ष में होते ही उसके सब प्रयास निष्फल हो जाते हैं। पहले बताया नहीं कि लंपट व्यक्ति के सब मनोरथ ध्वस्त हो जाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता, अन्यथा नहीं। काय कारतः काम कारतः शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है उसको सब मालूम है कि क्या गलत है क्या सही है, अच्छा या बुरा क्या है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है, अरे जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, अच्छा बुरा क्या है वो भगवान जानते हैं। तो भगवान जानते हैं और जो भगवान की शरण में रहता है वह भी जानता है, और जो पढ़ जाता है ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेता है अरे भगवान को नहीं मानता, तो भी जो जानता तो वह भी है, तनित पशु पक्षी जाना सब जानते हैं कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी वह आचरण से बुराई करता रहे। तो जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है, बोले नहीं मेरे अंदर सामर्थ्य है तो मैं तो गलत करूँ तो कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा,
तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेता, अपने आप स्वयं का ही बिगाड़ता है। अभी बताया नहीं, ये काम क्रोध लोभ जो शत्रु है नहीं, यही सबका सब कुछ बिगाड़ रहे हैं, कोई दूसरा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। तो वह काम के बस में होकर कर्म करता है, वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा ही करता है। जानता है, देखो भगवान कहते हैं जानता है ऐसा करना मना है, फिर भी ऐसा ही करता है। अब बताओ उसको कैसे कल्याण हो जावे, द्वारकाधीश भगवान। तो इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वेच्छाचार या व्यभिचार। द्वारकाधीश भगवान की। हाँ, अब कल बताया नहीं, सेवक सुख से मान विकारी, व्यसनी धन सुगति व्यभिचारी। अब व्यभिचारी व्यक्ति चाहे कि कृष्ण मेरे लिए कन्ना लगाओ, द्वारकाधीश भगवान की। कल बताया नहीं कि ये कंधे सब कृष्ण के ही हैं, कि तेरे को बेटा दिया, नाती दिया, पति है, ये सब कंधे किसके हैं? कृष्ण के हैं। नहीं तो क्या तेरे बाप के कंधे हैं? तेरे बाप का भी कंधा वो किसका था? कृष्ण का ही था। तो एक कंधे डोली में लगाया नहीं उसने कंधा, तो कंधा तो कृष्ण के ही हैं सब। पर व्यक्ति को क्या है कि कृष्ण कोई साक्षात बांसुरी लेकर के बंसी बजाता हुआ मेरे सामने आवे, तो हम तेरे सामने बंसी बजाता हुआ आवे तो तू कम से कम 24 घंटे में से 40 मिनट तो भगवान के गुणगान गावे, द्वारकाधीश भगवान के। वो मुझ पर नहीं आता है। तो भगवान, वो सोचो, भगवान द्वारकाधीश कह रहे गोपी ने सत्य के पायदानों पर चल के कथा को आगे बढ़ाना। तो इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं कि यह जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करता है। अब बुढ़ापे में क्या करना चाहिए उसको पता है, फिर भी नहीं करता है, इसलिए उसे स्वेच्छाचारी या व्यभिचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य भगवान द्वारा दंडित होते हैं, और दंड उनको मिलता ही है भगवान के द्वारा। भगवान को लात मार देता है, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती, और वो पशु की तरह से जीवन जीने पर विवश होते हैं, बंदरिया की तरह। द्वारकाधीश भगवान की नहीं बन पाते हैं मनुष्य का सा, वह ओढ़ करके द्वारकाधीश की शरण में चले जाए, ऐसा उनमें बल नहीं आ पाता है। तो बंदरिया का सही उनको नाटक करके अपने आप को और सुखी दिखाने का भरकस प्रयास करना पड़ता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और नहीं तो थोड़ी देर का कष्ट पर सब दिन का आराम, और जो थोड़ी देर का वो कष्ट नहीं उठा पाता, पूरे समय फिर बंदरिया की लीला करता है अपने आप का वो क्षोभ मिटाने के लिए, पूरे समय। फिर द्वारकाधीश कहते हैं गोपी ने सत्य के पायदानों पर कथा को आगे बढ़ाना। तो बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। तो मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता, वह अपने को न तो शुद्ध बना सकता है और न ही वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकता है। और यमुना मैया की जय। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते व्यवस्थितो और ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुमिहार्हसि। भगवान ने कहा अर्जुन, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। कर्तव्य क्या है उसका मनुष्य का, और अकर्तव्य क्या है। तो उसके कर्तव्य में जो बाकी बदलते रहते हैं व्यवहार में, उनकी बात नहीं हो रही है। भगवान ने उसका मुख्य कर्तव्य एक ही बताया कि अपने स्वरूप को जानना, और अपने स्वरूप को जान करके मेरी भक्ति करना, ये उसका मुख्य कर्तव्य बताया भगवान ने। बाकी सब तो उसके जो मूर्खता के कारण से उत्पन्न हुए कर्म हैं। तो अतः मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्र के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, और उसे ये भी जानना है अकर्तव्य क्यों जानना चाहिए, क्योंकि जब वह ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य करता है नहीं अनजाने में, तो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी तो जान के भी करता है। तो भगवान ने कहा कि फिर भी जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि जान के जब करेगा नहीं तो उसे मैं दंड भी उसी प्रकार से दूंगा। अनजाने में करता रहेगा तो उसके पास बचाव का बहाना रहेगा। बोले मुझे पता ही नहीं था, लेकिन नहीं, तेरे को सब पता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, सब पता है, फिर भी तू पाप करता है, झूठ का आचरण करता है, दूसरे को कष्ट देने का काम करता है। तो फिर बता तेरे साथ में कैसा सलूक किया जाएगा, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो भगवान ऐसे नहीं कहते। भगवान कैसे कहते हैं? मार दिया जाए या तार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो ऐसे भगवान का उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे क्रमशः ऊपर उठ सके। ऊपर उठने का मतलब आकाश में उठ जाना नहीं है। ऊपर उठने का मतलब है अपने संस्कारों से ऊपर उठ सके।
ऊपर मंजिल बना लेना घर की, उससे ऊपर नहीं उठ जाता है कोई। मुसलमान के लिए कहा नहीं कि काकर पाथर जोड़ कर मस्जिद लई बनाए और ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुलाए। हाँ, क्या नीचे भगवान नहीं है, ऊपर चढ़ के ही भगवान को पुकारेगा। द्वारकाधीश भगवान की। तो ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुलाए। नहीं, भगवान तो सब जगह हैं, पर भगवान कहते हैं कि बहरे कौन हो गए हैं, जो मैंने जो मनुष्य बनाए हैं, नहीं उनसे कहा कि मेरा नाम सुनो, मेरा नाम कहो, तो वो बहरे हो गए हैं, गूंगे हो गए हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। यहाँ तक कि उनके अंदर अगर मेरा जन्मदिन भी हो तब भी वो मेरी नगरी में रहते हों, मेरे ही नाम का खाते हों, फिर भी अपने मन में इतना उत्साह नहीं ला पाते हैं कि हम कम से कम एक दिन तो भगवान का जोरदारी से गुणगान कीर्तन करेंगे और उनके जन्मदिन का आनंद उठाएंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। नहीं, तो उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वे क्रमशः ऊपर उठ सके। लेकिन उनको अभी बताया नहीं शुरू में, नरक के द्वार उनको वही पसंद है, वहीं फंस के रह गए हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो तात्पर्य जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। किसके लिए हैं? कृष्ण को जानने के लिए हैं। तो यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की परम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों में केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अंतर विग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने। अंतर विग्रह यानी कि अपने हृदय में जो भगवान है, कहीं कोई मूर्ति नहीं मिले तो अपने हृदय में तो है ही है भगवान, तो उच्छिष्ट खाने के लिए कहा, उसका जूठा खाने के लिए कहा द्वारकाधीश का। तो जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है वह वैदिक साहित्य के अंतर्गत और शाश्वत को प्राप्त हुआ माना जाता है। निसंदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करुणीय तथा अकरुणीय कर्म का निर्णय करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशानुसार किया जाना चाहिए। जब तक वो जीवन में हमारे ऋषि मुनि किस प्रकार से जीवन जीते थे उस शैली को अपने जीवन में अपनाना नहीं चाहता है तो और कहलाना क्या चाहता है कि मैं ऋषि मुनियों की संतान हूँ, चतुर्वेदियों की संतान हूँ, और हम उनके आचरणों को अपनाना नहीं चाहते हैं जीवन में। अपनाना अंग्रेज़ों के आचरणों को, मुसलमानों के आचरणों को, खान पान आचरण सब उनका करना चाहते हैं। भंगी की तरह हाथ में झाड़ू लेके चलना चाहते हैं। हाँ, हाथ में माला ले, अरे चल ढोंग के लिए से हाथ में माला लेके नहीं चल सकता है, अपना स्वरूप बनाए के नहीं चल सकता है। ढोंगी का ही सही, ढोंग के लिए ही बना ले ऐसा स्वरूप अपना, हाथ में माला लेके चलाकर, जिब्या पर राम नाम लेके चलाकर, ढोंग के लिए ही कर ले ऐसा। कर तो सही एक बार। द्वारकाधीश भगवान की भगवान कह रहे हैं ढोंग के लिए भी कर ले, बाद में उसको सही रास्ते पर लाना तो मेरा काम है। नहीं करे तो सही, इसलिए ढोंग के लिए भी नहीं करता है, बेचारा डरता है। हाँ, और गोपी बताने तेरी नकल करके और उसका बेटा अपने बालों में चुटिया में और रबड़ लगा सकता है, तेरी नकल करके हनुमान चालीसा नहीं गा सकता, राम नाम नहीं गा सकता है, द्वारकाधीश की जय नहीं गा सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान मैं क्या कहूँ ज़्यादा छोटा मुँह बड़ी बात, तो वो कोई शेर का बेटा है क्या? द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसे शेर की खाल पहन लेने से कोई भेड़ शेर तो हो नहीं जाता है कन्हैया। हाँ, तो कथा तेनी तो कहा कि सत्य के पायदानों पर आगे चलती है तो उसी पायदानों पर चल रही है। तथा करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेद के आदेशानुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में ये 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये हैं अपूर्ण इंद्रियां। बद्ध जीव की इंद्रियां हमेशा पूरे जीवन, चाहे वह 100 वर्ष का जी ले, उसकी इंद्रियां अपूर्ण रहती हैं। हमेशा यही कहता है अरे ये सुख तो मैंने लिया ही नहीं। कपटता, उसमें कपट रहता है, सब कुछ भगवान उसके लिए करता है। अरे भगवान तेने ये नहीं किया। कपट भगवान से भी, इंसान के बारे में नहीं, भगवान कहते हैं मेरे बारे में बता कितना कपट रखता है। तो त्रुटि उस पर गलतियाँ तो वह करता ही रहता है हमेशा। गलती क्या है उसकी कि वो सबसे बड़ी है कि बता दी गलती कि वह संसार में ही रत रहना चाहता है, भगवान की तरफ आना नहीं चाहता हमेशा।
और मोहग्रस्त होना, और मोहग्रस्त अपने परिवार में, अपने खान पान में, अपनी जीवन शैली में फंसा ही रहता है, वही मोहग्रस्त है उसका, वहाँ से निकलना नहीं चाहता है, उसके पास में समय नहीं है भगवान के गुणगान करने का। तो भगवान ने कहा कि बद्ध जीव में ये जो 4 दोष होते हैं और जो भगवान के भक्ति में शरण में रहता है उसमें 4 दोष नहीं होते हैं। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है, उसमें अयोग्यता है 4 दोष। अतः विधि विधान जिसका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए जाते हैं नहीं। तो गुरु जी विठलेश जी महाराज ने इनको स्वीकार किया, तो जन्माष्टमी का पर्व आज भी वो अमर हैं, शाश्वत हैं, और गोपाल मंदिर में मनता ही रहता है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और राधा चरण दास जी अमर हैं, शाश्वत हैं, तो तटीय स्थान पर राधा अष्टमी का पर्व मनता ही रहता है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, राधा चरण दास जी महाराज, स्वामी जी महाराज की जय। तो सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों कब है कि जब उन्होंने विधि विधानों का पालन किया, ऋषि मुनियों के विधि विधानों का पालन किया जीवन में, और लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि ऐसा जीवन जी करके भी और हम अपने आप को भी प्रसन्न रख सकते हैं और सबको प्रसन्न रख सकते हैं। लेकिन लोगों ने समझा ही नहीं, कंठी बांधना समझ लिया, तिलक लगाना समझ लिया, पर उन्होंने जो त्याग का और बलिदान का जीवन जिया उसको नहीं समझ पाए। द्वारकाधीश भगवान की है। तो उन विधि विधानों को हमें स्वीकार करने की हमें आवश्यकता हमने कभी नहीं समझी कि वो बाजार का खाते थे। हाँ, बाजार का खाते वो, द्वारकाधीश भगवान की जय। ज़्यादा उस पर करने की ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं कि वो कैसे संस्कारों से जीते थे और उनकी कंठी और तिलक वाले कैसे संस्कार अपने जीवन में तोड़ के फेंक दे इस कंठी को और मिटा दे तिलक को। खुद कह रहे हैं विठलेश जी महाराज, राधा चरण दास जी कह रहे हैं अब फेंक दो इनको, कोई आवश्यकता नहीं है इनकी। जो हमारे संस्कारों की, हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए और तत्पर नहीं हो, त्याग और बलिदान पर चल नहीं सके, तो अपने नाम के आगे से चतुर्वेदी भी हटा ले रे। द्वारकाधीश भगवान की जय। कोई ज़रूरत नहीं है। भंगी के बराबर में खड़ा होकर कचौड़ी खाने वाला और अपने नाम के आगे चतुर्वेदी लगाता है तो धिक्कार है उसकी जननी के लिए। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दान हैं, कई दल हैं, जिन्हें प्राय 2 श्रेणियों में रखा जाता है, एक निराकारवादी तथा दूसरे साकारवादी। तो दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। निराकारवादी हो तो वह शून्य को ही सब कुछ मान करके, लेकिन वेद के नियम तो उसे भी मानने पड़ते हैं, और शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण, तो विभीषण ने कहा नहीं कि जा स्वरूप मन ध्यान न आवा। विभीषण ने क्या कहा? जा स्वरूप मन ध्यान न आवा, ते प्रभु हरस हृदय मोल आवा। अहो भाग्य मम अमे तत्, अहो भाग्य मम अमे तत्, राम कृपा सुख पुंज। तो भाग्य किसका है? जो भगवान की शरण में पहुँचे उसका भाग्य, और संसार में ही लिप्त रहे 100 वर्षों तक वो अपने आप को भाग्यशाली कहता रहे। भगवान कहते, द्वारकाधीश कहते, कहता रहने दे, आखिर में राम राम सत्य में कब्बाई दूंगा, चिंता मत करे। तो मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। क्या है कि जो भगवत विद्या उसको कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई पढ़ाना नहीं चाहता, उससे द्वेष है। और अगर कोई उसकी चर्चा करे नहीं, विशेषकर आज के युग में, कलयुग में क्या है, अभी असुरों में विशेष असुर कौन है कि जो ब्राह्मण समाज है वह सबसे बड़ा असुर है। अभी बताया नहीं, क्योंकि उसको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है भगवान की चर्चा। उसको तो केवल खाना और सोना और भैंसे की तरह रमण करना स्त्री पुरुषों को वही अच्छा लगता है, और उनको कभी भी भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती। उनके बराबर में ही द्वारकाधीश की मंगला होती है, दुनिया चली चली आ रही है और वो नहीं जा पाते हैं, भागे। तो मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। नहीं, हमें नहीं मानने। कौन माने सत्य अहिंसा आचरणों को, अच्छे आचरणों को क्यों माने जी हम? और मूँछों पर ताप देते हैं बुरा काम करने के बाद में। द्वारकाधीश भगवान।
तो उनके चेहरों पर उनसे कहा जाए चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में, तो जैसे नकाब में छुपा लेते नहीं, फिर ऐसे उनकी नज़रें अपने आप झुक जाती हैं। तो यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतः भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। अभी बताया तीनों तापों के रूप में, शोक, मोह और रोग, ये 3 ताप है नहीं माया के। इसके कारण से कभी हमें शोक होता है, कभी मोह होता है और कभी शरीर में रोग हो जाता है। इसके कारण से हमें सहन करने पड़ते हैं। तो यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है और इसकी शक्ति ये 3 ही गुणों से बनी है, रज, सत्व और तम। इससे पूर्व भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को इससे पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। और भगवान तो कृपा अपनी करते हैं, लेकिन उनकी कृपा तक पहुंचने के लिए सतोगुण तक तो ऊपर उठे, यहाँ से और चल करके द्वारकाधीश की मंगला करने तक तो, विश्राम घाट तक तो जावे। उसके बाद में भगवान उसको और ऊपर उठाने का व्यवस्था भी भगवान अपने आप कर देते हैं। तो इतना भी नहीं कर पावे तो भगवान कहें जो सोता ही रहे प्रमाद की निद्रा में, तो उसका क्या उपाय है? द्वारकाधीश भगवान की है। तो मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक तो ऊपर उठना होता है। नहाए धो के एक बार कम से कम मंदिर में जाके घंटा तो बजावे, उसके बाद भगवान उसके कल्याण की जिम्मेदारी ले लेवे। तो वहाँ तक भी नहीं कर पावे तो भगवान क्या करे? बोले द्वारकाधीश भगवान की है। तो सतोगुण तक उसे बिना सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुण में ही रहता है, अपने बुरे नरक के द्वारों में ही रहता है। तो जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप हैं, तो ये बताई दिए रजो और तमो तो काम और क्रोध के द्वार हैं। तो रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। क्या करते हैं? खिल्ली उड़ाते हैं। पान की खिल्ली खाते हैं और थूक करके खिल्ली उड़ाते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान कह रहे, द्वारकाधीश कह रहे कि जो कथा आई है नहीं उसको न थोड़ा न बताना कैसे उड़ाते हैं खिल्ली। तो कैसे क्या उड़ाते हैं कन्हैया? उनको ऐसा लगता है कि भगवान का नाम लेने वाले का पतन हो जाएगा और हम जो संसार का काम कर रहे हैं हम अमर हो जाएंगे। संसार का काम करके हम हमेशा ऐसे ही संसार का काम करते रहेंगे। उनकी मूर्खता पर हंसी आती है तो गोपी उनकी खिल्ली उड़ाती है। क्या करे कन्हैया? उनकी खिल्ली की बात मैं ऐसी प्रकार से बताती हूँ कि वो ऐसा सोचते हैं कि संसार के काम हम हमेशा करते रहेंगे और राम नाम लेने वाली गोपी हमेशा पतन हो जाएगा उसका। तो मैं उनकी खिल्ली उड़ाती हूँ, अरे मूर्ख, राम राम सत्य तेरे साथ में हमेशा जाएगा, चाहे तू कछु भी कर ले, कितने भी उपाय कर ले, आखिर में राम राम सत्य ही जाएगा। अगर तू इस बात को काट सके तो जा, तेरे पर बने जो कर ले। द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो वो इस पर ऐसा कहते हैं, अरे इतना कठोर? तो अब हमारा भगवान भी क्या नियम कानून इतना ही कठोर है, तेरे को मानना है तो मान ले, नहीं तो उसका नियम कानून तो चलता ही है, उसकी कठोरता का मुकाबला तू नहीं कर सकता है। तो भगवान के समुचित ज्ञान की, पवित्र मनुष्यों की ये तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति खिल्ली उड़ाते हैं और अपने उन्हें कष्ट नहीं दिखाई देते हैं। खिल्ली उड़ाते समय ये नहीं दिखाई देता कि भगवान उनको कितना दंड दे रहा है और किस प्रकार से काम क्रोध लोभ के नरक में पड़े हुए हैं, उनको इस बात का कोई पछतावा नहीं। तो बेशर्माई का जीवन उनका तो वो धिक्कार का जीवन है। तो खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, खिल्ली उड़ाते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है। तो भगवान कहते हैं जब हाथी चलते हैं, शेर चलते हैं तो कुत्ते भूंसते ही रहते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इतने अभागे हैं कि सुनते हैं कि भक्ति से इतनी सरल भक्ति है कि सब कामों में भगवान का नाम लेने से और कल्याण हो जाता है, इतनी सरल से कुछ भी करते रहो, पर उसे भी नहीं कर पाते हैं, इतने अभागे हैं। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं और पतन की ओर चलते चले जाते हैं। तो मानव समाज के ये कतिपय दोष हैं और जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है उन्हें। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। इसीलिए गुरुदेव बिटलेश जी महाराज की जय, गुरु जी राधा चरणदास जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। कृष्णम वंदे
जगत गुरुम और हमारे माता पिता की जय, और जिनसे भी हमने कुछ सीखा वो सब हमारे गुरु हैं, उनकी भी सबकी जय जयकार हो। द्वारकाधीश भगवान के जमुना में जय जय श्री राधे। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 16वें अध्याय में दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, हे जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुख करने, नमो नमो अम्बे दुख हरने, निरंकार है ज्योति तुम्हारे, त्यों लोक फैली उजिया। ससिल लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल ब्रकुटे बिकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकी ना, पालन हेत अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुमरे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यान। रूप सरस्वती का तुम धारा, दय सुबुद्धि से मुनि निवारा। धरो रूप नरसिंह को अम्मा, प्रगट वही फाड़ कर खम। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समान। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, मैं माँ तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारिणी, खिन्न भाल है दुख निवार। के हरि वाहन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग बिराजे, जाको देख शत्रु डर, जाको देख काल डर बाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु यसूला। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु यसूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहूँ लोक में डंका बाजत। जगत जननी माँ विद्या मैया की जय। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहूँ लोक में डंका बाजत। सुमन सुमदानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संहारे। मैं सासुर दैत्याभिमानी, जय अगवार मई अकुलानी। रूप कराल काल को धारा, सहसहित तुम ते संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मात तुम तब। अमरपुरी और बासव लोका, समय माँ सब रहे अशोका। ज्वाला में जो तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नरना। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आमे। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आमे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाए। जोगेश्वर मन कहत पुकारी, योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य जितप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई
आई शक्ति नहीं कीन विलम्बा मूको मात कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे रिप मूरख मोहे अति डर पावे शत्रुनाश की जय महारानी सुमरो एक चित तुम्हें भवानी करो कृपा हे मात दयाला रिद्ध सिद्ध दे करो निहाला जन्म जन्म में तब फल पाऊं तुमरो जस में सदा सुनाऊं दुर्गा चालीसा जो गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निजानी करो कृपा जगदम्ब भवानी देवी दास शरण निजानी करो कृपा जगदम्ब भवानी वो जग जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय या देवी सर्वभूतेषु कथा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे राम